जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में आता है कि आप वक्त के बादशाह के शाही पहलवान थे। एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक लागर शख्स जो है वो आपके मुकाबले के लिए आया और बादशाह को भी बड़ी हैरानी हुई कि मेरे शाही पहलवान के सामने तो बड़े बड़े जो है वो खड़े नहीं हो सकते और ये शख्स कमज़ोर है, इसने मेरे शाही पहलवान को चैलेंज दे दिया। तो बादशाह ने राया में ऐलान करवाया कि सब राया जो है वो लोग इकट्ठे हो जाएं एक मैदान के अंदर। लोग जो है मैदान के अंदर जमा हो गए और जब मुकाबले का वक्त करीब हुआ तो वो कमज़ोर शख्स जो है वो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आता है और आपके कान में आकर कहता है कि मेरा आपका कोई जोड़ नहीं है, मेरा आपका कोई मुकाबला नहीं है। दरअसल बात यह है कि मैं आपसे इसलिए मुकाबला करने के लिए आया हूँ कि अगर आप आज मुकाबला हार जाओ तो बादशाह सलामत की तरफ से मिलने वाला इनाम व इकराम जो मुझे मिलेगा उससे मैं अपनी जवान बेटी दहली से उठा सकूँगा, उसका निकाह कर सकूँगा। तो ए जुनैद, आज अगर तुम मुकाबला हार जाओ तो मैं अपनी हारी हुई ज़िंदगी जीत सकता हूँ। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह उसका पैगाम, उसकी वो बात सुनते हैं और मुकाबला थोड़ी देर के बाद शुरू होता है। तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस मुकाबले को हार जाते हैं। बादशाह जो इस मंज़र को देख रहा होता है तो वो बड़ा हैरान होता है, अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि ये वो शाही पहलवान है जुनैद जो बड़े बड़े मुकाबले जीते, आज ये इस लागर कमज़ोर शख्स से कैसे हार सकता है। तो बादशाह ने दोबारा कहा, ऐलान किया कि दोबारा मुकाबला किया जाए। दूसरी बार भी जब मुकाबला हुआ तो जुनैद बगदादी आप रहमतुल्लाह ताला अलैह उस मुकाबले से हार जाते हैं। और तीसरी बार भी ऐसा हुआ कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब मुकाबल से लड़ते हैं तो उस कमज़ोर शख्स से आप हार जाते हैं और वो लागर और कमज़ोर शख्स मुकाबला जीत जाता है। अब बादशाह ये हुक्म जारी करता है, बड़ा गुस्सा आता है बादशाह को और गुस्से में ये हुक्म जारी करता है कि इस शाही पहलवान को यानी जुनैद को गेट पर बिठा दिया जाए और लोग जो ग्राउंड से निकलें तो जाते हुए जुनैद पर थूकते हुए जाएं। तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह को गेट पर बिठा दिया गया। लोग उस एग्जिट पॉइंट से जब निकल रहे थे, निकलते हुए जुनैद पर थूकते हुए जा रहे थे। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अना आपकी सब खाक में मिल गई, मगर कुर्बान जाइए, आपने अपने नफ्स के साथ जो है वो गोया जिहाद किया, अपने आप को मारा, अपनी अना को खाक में मिलाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के लिए आसमानों पर आपकी वलायत का फ़ैसला कर दिया और जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह को मकाम वलायत से नवाज दिया। तो मेरे मीठे इस्लामियों, वलायत जो है ये आसानियाँ पैदा करने से मिलती है, अल्लाह को राज़ी करने से मिलती है, अपने आप को मारने से मिलती है, लोगों को नफ़ा पहुँचाने से मिलती है, रब कायनात की रज़ा वाले काम करने से मिलती है। काश हमें भी अल्लाह तबारक व तआला ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि जहाँ हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी करते हैं, इबादत करते हैं, वहाँ इंसानियत का भी ख्याल करें, लोगों का दिल ना तोड़ें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, लोगों के लिए सहूलत पैदा करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें आसानियाँ पैदा करने वाला बनाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की जो मोहब्बत है वो दिल से निकाल कर अल्लाह तबारक व